जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और एक बार फिर से बिहार बोर्ड की तरफ से जो है ना एक अलग ही नोटिफिकेशन आया है, ठीक है ना। और आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है और इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अभी जो हम बोलने जा रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है, ठीक ना। और क्या सच्चाई यही है, आपको भी लग रहा है कि यही सच्चाई है, ठीक है ना। आपको एक छोटा सा बात बता दे कि ये जो बिहार बोर्ड में अभी ये जो 75% अटेंडेंस वाला जो एक मतलब पूरा का पूरा चाल चला जा रहा है, और उसमें भी उस समय जब बच्चों का एग्जाम है, जब एग्जाम उसके सर पर है, ठीक है ना, उस समय ये चाल चला जा रहा है। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, ठीक ना, कि मेरे ऊपर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि यदि आप सच बोलते हैं तो सच बोलने वाले को दबाया जाता है, यह सच्चाई है। और मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप हमारे साथ हैं, लेकिन हाँ, यदि विद्यार्थी के हित में कोई चीजें हैं तो उसका हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन यदि उसके अहित में कोई ऐसी चीजें हो रही है तो उस पर हमें खुलकर बोलना चाहिए, हमें नहीं, हम सबको खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि हम सभी आजाद भारत में जी रहे हैं, ठीक है ना। एक बात हम आपको बता दें कि ये जो 75% वाला जो चाल चला जा रहा है, इसमें हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जितने भी हम सभी है ना, सब लोगों को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, ठीक है ना। अब ये कैसे हम आपको बता देते हैं। आप एक बार स्कूल की सच्चाई को जानिए और उसके बाद जो है ना आपको सब कुछ पता चलेगा। स्कूल में ना ही ठीक तरीके से बच्चों को बैठने की व्यवस्था है, ना ही वहां पूरे शिक्षक अवेलेबल हैं, और सिर्फ बच्चा क्यों जाएगा पता है, 75% अटेंडेंस पूरा करने। भाई 75% अटेंडेंस पूरा करने जाएगा, वो 8 घंटा स्कूल में बिताएगा, पढ़ेगा क्या, कब पढ़ेगा। और अभी उसके पढ़ने का टाइम है, एग्जाम का टाइम है। यदि अभी नहीं पढ़ेगा बच्चा, यदि फेल हो जाएगा किसी कारणवश, कौन जिम्मेवार है इसका, कौन जिम्मेवार है। क्यों इस समय बच्चे को परेशान किया जा रहा है, बार बार एक ही चीज के ऊपर जोर डाला जा रहा है। 75% अटेंडेंस चाहिए, 75% अटेंडेंस चाहिए। बच्चे को 75% अटेंडेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यह कह देते हैं। सभी बच्चों की तरफ से हम कह रहे हैं कि बच्चे को कोई समस्या नहीं है। बच्चे को सिर्फ इस बात की समस्या है कि यदि वो स्कूल में जाएगा तो उस स्कूल में जाकर वो अपने 8 घंटे का टाइम खराब करके आएगा, ठीक है ना। यह सच्चाई है, क्योंकि स्कूल में ना ही बैठने की ठीक से व्यवस्था है, ना ही वहां पर सभी क्लास चल रहे हैं ठीक तरीके से। तो बच्चे जाएंगे क्यों, क्यों क्यों जाएंगे, वहां जाकर टाइम बर्बाद करेंगे, वहां जाकर लड़ाई पिटाई करेंगे, वहां जाकर अपना समय खराब करेंगे, और आने वाला जो बोर्ड एग्जाम 2024 है उसमें जाकर जो है ना वो पूरा का पूरा अपना बर्बाद कर लेंगे सब कुछ। इसलिए जाएंगे क्या, इसलिए जो है बच्चों को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना। अभी हम आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिखाते हैं जो बिहार बोर्ड की तरफ से अभी से 4-5 घंटा पहले जो है ना जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन को आप एक बार देखिएगा कि उसमें क्या कहा गया है। इसके बाद फिर से आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और उसको पूरी तरीके से समझने की जरूरत है। आइए हम आपको डायरेक्ट उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। देखिए, हमने यहाँ सर्च किया बिहार बोर्ड, एक मिनट, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ, अब आपको बता दें कि यहाँ पर हमने बिहार बोर्ड सर्च किया है, ठीक है। अब बिहार बोर्ड सर्च करने के बाद देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ देखिए बिहार बोर्ड हमने सर्च किया है, जो आपके सामने में है। बिहार बोर्ड का ऑफिशियल पेज भी है, और यहाँ पर जो है ना बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी ट्वीट किए जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें से आप देखेंगे तो ये ट्वीट जो है अभी से 7 घंटे पहले किया गया है, ये 1 दिन पहले का ट्वीट है, और ये जो है ये भी 1 दिन पहले किया गया ट्वीट है, ठीक है ना। अब इनमें से हम इन सारे ट्वीट को हम थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, सिर्फ इन ट्वीट पर बात करते हैं जो अभी से 7 घंटा पहले आप लोग के लिए मतलब जारी किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। बस ये ट्वीट खुल जाए एक बार, फिर हम इस पर जो है ना आपको अब दिखाते हैं कि इसमें क्या लिखी हुई चीजें हैं, ठीक है ना। और आप खुद बताइएगा कि ये चीजें जो है क्या है, ठीक है ना। बार बार बच्चे को इस तरीके से क्यों मतलब परेशान किया जा रहा है, अभी आपको जस्ट पता चल जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे, इंटरनेट थोड़ा ठीक नहीं है हमारा, जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है इंटरनेट की वजह से ये थोड़ा दिक्कत कर रहा हो खुलने में, ठीक है, क्योंकि अब इंटरनेट की वजह से क्लास नहीं हो पाया है। चलिए देखिए, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट का, आपको दिख रहा होगा। यदि आपको यहाँ ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना इसको डाल देंगे, या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। हम आपको पूरी तरीके से पढ़कर सुनाना चाहेंगे कि क्या लिखा है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, विज्ञापित संख्या PR 358/2023। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए उत्प्रेषण यानी सेंटअप परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की उनके शिक्षण संस्थान में न्यूनतम 75% उपस्थिति की अनिवार्यता के संबंध में एतद द्वारा राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान शिक्षक, छात्र छात्रा, उनके अभिभावक, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए उत्प्रेषण परीक्षा में वही छात्र छात्रा सम्मिलित होंगे जिनकी उपस्थिति उनके शिक्षण संस्थान में न्यूनतम 75% हो। तदनुसार माध्यमिक इंटर स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्रा जिनकी उपस्थिति 75% से कम होगी और माध्यमिक इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कंडिका 2 में अंकित आवेदन का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना अनिवार्य है। बताइए, अब आप ही बताइए कि कह रहे हैं कि सेंटअप परीक्षा में आपको 75% यदि हाजिरी नहीं है तो सेंटअप परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम तो छोड़ दीजिए, सेंटअप परीक्षा में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा यदि 75% आपका अटेंडेंस नहीं है। तो आप बताइए कि यदि 75% अटेंडेंस, क्यों 75, केवल अटेंडेंस पर ही आप क्यों बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप इस पर बात कीजिए ना कि स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है, आप इस पर बात कीजिए ना कि स्कूल में शिक्षक कितने आ रहे हैं, आप इस पर बात कीजिए ना कि स्कूल की व्यवस्था क्या है। केवल अटेंडेंस पर क्यों बात कर रहे हैं? केवल अटेंडेंस बनाने से बच्चे पढ़ लेंगे क्या? केवल बच्चे उपस्थित होंगे तो पढ़ लेंगे क्या? हे महाशय, ऐसे में नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे। प्लीज इस देश, इस राज्य का जो भविष्य है ना, उसको ऐसे बर्बाद ना कीजिए, ठीक है ना, ऐसे बर्बाद ना कीजिए। बच्चों के साथ ये खिलवाड़ मत कीजिए। आप व्यवस्था पूरा करके दीजिए ना, बच्चा दौड़ल स्कूल में जाएगा, ठीक है ना। यदि हम गलत बोल रहे हो तो आप जो चाहे कर सकते हैं मेरे ऊपर, लेकिन हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि यदि स्कूल की व्यवस्था सही हो जाए, यदि वहां शिक्षक सही से पहुंचे समय पर, यदि वहां सभी शिक्षक अवेलेबल हो, सभी विषयों के शिक्षक अवेलेबल हो, स्कूल की बेहतर व्यवस्था मिल जाए बच्चों को, तो बच्चे अपने आप स्कूल दौड़ के जाएंगे। आपको जरूरत नहीं है कि इतना ज्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाएं, ठीक है ना। इतना ज्यादा प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों के ऊपर। आपको पता है कि प्राइवेट शिक्षक ना पैसा लेते हैं, बच्चा से पैसा लेते हैं और व्यवस्था सही देते हैं, तो बच्चा पैसा देकर भी उनके यहाँ दौड़ कर पढ़ने जाता है। महीना में 500-1000 रुपया देता है और फिर दौड़ के पढ़ने जाता है। और आप तो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। व्यवस्था केवल सही कर दीजिए ना, बच्चा दौड़ते दौड़ते आपके यहाँ पहुंचेगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, कि 75% हाजिरी नहीं होगा तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे चीजों से थोड़ा सा बचाइए। ये बिहार का भविष्य है, ये आने वाला भविष्य है हमारा, ठीक ना। यदि आज इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा ना तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है ना। हाँ, इसलिए केवल अटेंडेंस की बात नहीं कीजिए, बात उसकी कीजिए कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, ठीक है ना। केवल अटेंडेंस बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बाद बाकी आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये जो बातें कही जा रही है इसमें कितनी सच्चाई है और धरातल स्तर पर इसकी कितनी सच्चाई है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मतलब पहुंचे भाई, किसी न किसी तक आवाज तो पहुंचनी चाहिए कि केवल और केवल ये करने से काम नहीं चलेगा। कभी स्कूल में घूमकर उसकी व्यवस्था को भी एक बार देख लेनी चाहिए आपको, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।